एवरीवन, वेलकम टू टीच मी सीयूईटी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सीयूईटी 2024 के लिए बिजनेस स्टडीज का सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। डैश इज द मैनेजरल फंक्शन दैट मॉनिटर्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है कि एक ऐसा मैनेजरल फंक्शन है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोलिंग, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्टिंग। तो इसका सही जवाब है हमारा कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, dash is the scientific technique through which F.W. Taylor devised the concept of assembly line। वो कौन सी टेक्निक है जिससे F.W. टेलर ने असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट डिवाइस किया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास मोशन स्टडी, सेकंड ऑप्शन है टाइम स्टडी, थर्ड ऑप्शन है मेथड स्टडी, फोर्थ ऑप्शन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसका सही ऑप्शन है हमारा टाइम स्टडी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पब्लिक डेब्ट, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ डैश डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो हमें अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन के कंपोनेंट हैं। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक, सेकंड ऑप्शन है हमारा पॉलिटिकल, थर्ड ऑप्शन है लीगल, फोर्थ ऑप्शन है सोशल। इसका सही जवाब है हमारा इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट रेफर टू द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन है डायनामिक नेचर, सेकंड ऑप्शन है हमारा इनोवेटिव, थर्ड ऑप्शन है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्थ ऑप्शन है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो डायनेमिक नेचर भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस भी, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस भी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा इनोवेटिव। ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर राज इज द एमडी ऑफ द wrist वॉच कंपनी। मिस्टर राज wrist वॉच कंपनी के एमडी हैं। He has systematically divided the work among all the departments to ensure clarity in thought and action so that work is carried on smoothly without any interruptions। मिस्टर राज ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारे काम को डिवाइड कर दिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उनके एक्शंस में, उनके थॉट्स में एक क्लैरिटी रहे और काम बिना किसी इंटरप्शन के हो एकदम स्मूथ तरीके से। तो अब हमें इसमें क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव केस। इसमें हमें प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है। पहला ऑप्शन है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, बी ऑप्शन है हमारा प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, ऑप्शन सी है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन डी है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। इसमें से ये कौन सा फीचर है प्लानिंग का जो इस केस में आ रहा है। तो इसका सही जवाब है हमारा प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। क्योंकि उन्होंने हर काम को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है कि कोई भी डिपार्टमेंट आपस में लड़े ना, उनमें कोई ओवरलैप ना हो किसी भी काम का, एक थॉट्स में, एक्शंस में क्लैरिटी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a manufacturing concern, division of work into key functions will include production, purchase, marketing, accounts, and personnel. These departments may be further divided into sections
Which type of structure is highlighted here? एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो हमारा की फंक्शंस इंक्लूड करता है, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, मार्केटिंग, अकाउंट्स हो गए, जो कि आगे चल के और फर्दर सेक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हाईलाइट कर रहा है? ऑप्शन ए है डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है रेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका सही जवाब है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क within which मैनेजुअल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म आइडेंटिफाइड। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम हमारे मैनेजुअल और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन ए है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है हमारा डेलीगेशन। इसका सही जवाब है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वासु इज अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। वासु एक बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में। He has been working as a junior clerk for the last 5 years. वो पिछले 5 सालों से जूनियर क्लर्क की पोस्ट पर काम कर रहा है। As Srinath, the senior clerk, retired, he expected to fill the vacant position. जैसे ही उसका सीनियर क्लर्क श्रीनाथ रिटायर्ड हुआ, उसे ये उम्मीद थी कि वो उसकी वेकेंट पोजीशन को फिल करेगा। But instead of vertically shifting Vasu, the company appointed Raman as a senior clerk through a placement agency. लेकिन कंपनी ने वासु को वो पोजीशन देने की जगह उन्होंने रमन को अपॉइंट किया एज अ सीनियर क्लर्क थ्रू अ प्लेसमेंट एजेंसी। वासु फेल्ट डीमोटिवेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। वासु को ये चीज पसंद नहीं आई। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस्ड अबव। इस केस में हमारे कौन सी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को, उसकी लिमिटेशन को डिस्कस किया गया है? पहला ऑप्शन है लेंदी प्रोसेस, ऑप्शन बी है हमारा डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, ऑप्शन सी है डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग, एंड ऑप्शन डी इज competition spirit is hampered. The right option is option B, dissatisfaction among existing staff, जो कि हमें इस लाइन से पता चलता है। Our ninth question is, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्शन बी है बैकवर्ड लुकिंग, ऑप्शन सी है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, ऑप्शन डी है हमारा नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड लुकिंग। ऑप्शन डी, कंट्रोलिंग फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है कि वो सिर्फ फॉरवर्ड फ्यूचर प्लान्स को देखे या फिर बैकवर्ड लुकिंग है बैकवर्ड एक्शंस को भी देखे, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम डेविएशन एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स को सही करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a bulb manufacturing unit, the range of defective bulb is decided at 5%. Any deviation that goes beyond the permissible limit of defect is to be brought to the notice of supervisor. Identify the concept of one of the functions of management highlighted here. एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है कि 5% से ज्यादा डिफेक्टिव बल्ब होने ही नहीं चाहिए। तो उसमें क्या गया है, एनी डेविएशन, अगर कोई भी डेविएशन इस ये जो लिमिट सेट की गई है 5% इससे ज्यादा निकलता है, तो हमें तुरंत इस चीज को हमारे सुपरवाइजर के नोटिस में लाना है, उनको बताना है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ऑप्शन बी है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी
की रिजल्ट एरियाज। इसका सही आंसर है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसमें हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं और अगर उस क्राइटेरिया से हमारा जो आउटकम है वो डेविएट होता है तो हम उसे सुपरवाइजर की नोटिस में लाते हैं। 11th क्वेश्चन इज which of the following is not a limitation of controlling? इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग की लिमिटेशन नहीं है? ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, हमें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में डिफिकल्टी होती है। ऑप्शन बी रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की तरफ से कोई हिंड्रेंस होती है, कोई रेजिस्टेंस होती है। ऑप्शन सी इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर और डिसिप्लिन इंश्योर करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली। ऑप्शन डी कॉस्टली अफेयर, बहुत कॉस्टली अफेयर है ये। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। क्वेश्चन 12 है हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड शुड बी सेट so that it is easier to match the actual performance with the desired or planned performance। हमें कुछ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट कर लेने चाहिए ताकि हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को और अपनी जो हमने प्लान्ड की थी परफॉर्मेंस, जो हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस थी, उसको कंपेयर कर सके, एनालाइज कर सके। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। अब ये जो हमारा कह रहे हैं ये कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन में पॉइंट आता है? टू एक्चुअली कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन ए है प्लानिंग, ऑप्शन बी है कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी स्टाफिंग, ऑप्शन डी डायरेक्टिंग। इसका सही जवाब है हमारा कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the cost in the process of raising fund through equity is known as option A financial risk, option B cost of debt, option C flotation cost, option D cost of capital। The cost in the process of raising fund through equity is known as flotation cost। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a trading organization comparatively needs dash investment in fixed assets as compared to a manufacturing organization। हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, मॉडरेट चाहिए या बिल्कुल ही नहीं चाहिए? तो ऑप्शन ए है लेसर, ऑप्शन बी इज लार्जर, ऑप्शन सी इज मॉडरेट, ऑप्शन डी इज नेग्लिजिबल। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Rajat is planning the breakup of his finance to know the amount of capital that he will utilize to purchase fixed assets and current assets। रजत ने सोचा है कि वो अपने फाइनेंस को ब्रेकअप करके देखेगा ताकि उसे अपने कैपिटल की अमाउंट पता चले जो कि वो फिक्स्ड एसेट्स या फिर करंट एसेट्स को परचेज करने में यूटिलाइज कर सकता है। तो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय रजत। रजत ने क्या फाइनेंशियल डिसीजन लिया है? ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन बी फाइनेंशियल डिसीजन, ऑप्शन सी डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन डी कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका सही जवाब है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि हमें पता चलता है इस लाइन से that he will utilize it to purchase fixed assets and current assets। Next question, debt normally does not cost। Option A, a dilution of control, option B,
a dilution of flexibility. Option C, a dilution of cost. Option D, a dilution of equity. That बहुत नॉर्मली हमारा इक्विटी का डाइल्यूशन कॉज नहीं करता है, तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज a dilution of equity. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित has 500 shares of Ruchi Soya Limited. Ruchi Soya further issued 1 lakh equity shares and offered Rohit to buy one more equity share for every 5 shares held by him. रोहित के पास रुचि सोया लिमिटेड के 500 शेयर्स पहले से ही है. रुचि सोया लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, जिसपे उन्होंने रोहित को ऑफर किया है कि आप एक ज्यादा इक्विटी शेयर खरीदो अपने हर 5 शेयर के लिए, हेल्ड बाय हिम. आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन. इसमें हमसे कौन सा मेथड ऑफ फ्लोटेशन यूज किया गया है ये पूछा है. ऑप्शन ए है राइट इशू. ऑप्शन बी प्राइवेट प्लेसमेंट. ऑप्शन सी ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. ऑप्शन डी ऑफर फॉर सेल. इसका सही जवाब है हमारा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. 18th क्वेश्चन इज, beneficial owner account with a depository participant for holding and transfer of securities is also known as. Option A securities account. Option B demat account. Option C share owner account. Option D securities owner account. The right answer is option B, that is demat account. Our 19th question is, according to the Consumer Protection Act 2019, identify who among the following cannot file a complaint. जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसके अंदर कौन कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, हमें ये बताना है. ऑप्शन ए एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, दे कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट. ऑप्शन सी one or more consumers on behalf of numerous consumers having the same interest. बहुत सारे कंज्यूमर्स की सेम कंप्लेन है, तो उनके बिहाफ पर एक या दो कंज्यूमर इनिशिएटिव लेके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. हाँ, तो ये भी पॉसिबल है. ऑप्शन डी अ पर्सन हु अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस, ये कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहिनी वेंट टू अ शॉपकीपर टू बाय हेयर ऑयल. मोहिनी शॉपकीपर के पास गई हेयर ऑयल खरीदने के लिए. द शॉपकीपर फोर्स्ड हर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ ऑयल आउट ऑफ वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल विद हिम. शॉपकीपर ने मोहिनी को एक पर्टिकुलर ब्रांड खरीदने के लिए फोर्स किया, आउट ऑफ विच ही हैज मल्टीपल ब्रांड्स टू ऑफर. Which right of मोहिनी has been violated? इसमें हमसे पूछा गया है रोहिणी का कौन सा राइट यहाँ पे वायलेट किया गया है. ऑप्शन ए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ऑप्शन बी राइट टू चूज. ऑप्शन सी राइट टू सेफ्टी. ऑप्शन डी राइट टू बी हर्ड. इसका सही जवाब है हमारा राइट टू चूज, बिकॉज शॉपकीपर फोर्स्ड हर टू चूज अ not choose to buy a particular brand hair oil instead of letting her choose what she wanted to buy. Our next question is, ISI mark is found on, this is very easy question. Option A electric goods. Option B spices. Option C jewelry. Option D wooden clothes. Right answer is option A. ISI mark is found on electric goods. Next question is, if a technology required to convert the idea of product offering is available, it is known as dash feasibility analysis. Option A economic.
Option B, financial. Option C, commercial. Option D, technical. The right answer is option D, that is technical. Next question, as the volume of advertising is getting more and more expanded, it is becoming difficult to make advertising messages heard by the target prospects. This will affect the dash of advertising. जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, बहुत डिफिकल्ट हो गया कि हम एडवर्टाइजिंग मैसेजेस को उनकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकें. तो ये हमारी एडवर्टाइजिंग की किस चीज को अफेक्ट कर रहा है? ऑप्शन ए, सोशल वैल्यूज. ऑप्शन बी, प्रेफरेंसेस. ऑप्शन सी, इफेक्टिवनेस. And option D is criticism. The right option is effectiveness. It is affecting the effectiveness of the advertising. Next question is, that part of a brand which can be recognized but is not utterable is called. हमसे क्या पूछा गया? एक ब्रांड का ऐसा पार्ट जिसे हम रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं बट बोल नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, ब्रांड नेम. ऑप्शन बी, ट्रेडमार्क. ऑप्शन सी, ब्रांड मार्क. ऑप्शन डी, पेटेंट. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रांड मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not true about objections to advertising? इसमें हमसे क्या पूछा गया है? Not true and about what? Advertising. Option A, advertisements which make similar claims confuses the buyer. ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो बहुत सिमिलर चीजें ऑफर करते हैं वो हमारे बायर को कंफ्यूज कर देते हैं. इट इज ट्रू अबाउट एडवर्टाइजिंग. नेक्स्ट ऑप्शन बी, advertising is a very economical mode of communication. Is it true? क्या एडवर्टाइजिंग बहुत इकोनॉमिकल मोड है कम्युनिकेशन का? इट इज नॉट ट्रू. We got a right answer, but still continue reading these two. Option C, advertising does not distinguish between superior and inferior products. क्या एडवर्टाइजिंग सुपीरियर और इंफीरियर प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं करता? करता है, उनमें फर्क बताता है. ऑप्शन डी, एडवर्टाइजिंग अंडरमाइंस सोशल वैल्यूज एंड प्रमोट मेटरलिज्म. क्या एडवर्टाइजिंग सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है और बहुत ही मेटेरियलिस्टिक चीजों को प्रमोट करता है? इट इज ट्रू. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Economic Survey 2019 suggests that the psychological studies can be used in the realm of tax compliance. It is in favor of using religious norms such as dying debt is a sin to improve tax compliance. Identify the related dimension of business environment. A, economic. B, social. C, technological. D, legal. E, political. Choose the correct answer from the option given below. Option A and D, which is economic and legal. Option B and D, which is social and legal. Option C, E and C, which is technological and political. Option D, A and E, which is economic and political. The right answer is social and legal. Next question is, planning is decided in advance what to do and how to do. Choose the correct sequence of steps to make the process of planning. हमें right steps बताने हैं planning के. तो पहला step क्या होता है planning का? Developing premises. यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग इज डेवलपिंग premises. What is the second step of planning?
which is identifying the alternatives. That is our D1. After identifying, we evaluate, we compare, which is our C option. After evaluating, we select the best alternative possible, which is E option. After selecting, they have given us follow-up action, which is B option. So our sequence is A, D, C, E, B, which is our option number A. Next question is, from the below description, arrange the organizing process in a sequential order. Okay, fine. What is the first step in the organizing process? It is identification and division of work. तो ये हमारे कौन से नंबर पे है? C. So first is C. Second step that we take is departmentalization, which is option number D. Next is assignment of duties, option A. And last step is establishing reporting relationships. So C, D, A, B. It is option number B. Next question is, identify the correct sequence in the staffing process. What they are saying, A is, the organization conducted in-house trainings and offered opportunities for career advancement in the long run. ऑर्गेनाइजेशन ने इन हाउस ट्रेनिंग और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर की एम्प्लॉयज को, ताकि उन्हें करियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिले लॉन्ग रन में. B is an advertisement of situation vacant was published in the daily newspaper. Daily newspaper में एक एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराया जिसमें उनकी वैकेंट पोजीशंस के बारे में था. C, the selected employee was introduced to the office employees and he occupied the position for which he was selected. Selected employee ने सेलेक्टेड एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया ऑफिस के बाकी सारे एम्प्लॉय से और उसको उसकी पोजीशन दी गई. डी, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड वर एसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. कितने ह्यूमन रिसोर्सेस हमें चाहिए, इस चीज को पूरा एसेस किया गया. E, a series of tests and interviews was conducted to shortlist a suitable candidate. बहुत सारे इंटरव्यूज और टेस्ट लिए गए ताकि हम एक सुटेबल कैंडिडेट को चूज कर सकें. तो पहला हम करते हैं, वी असिस्ट कि हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है. द नेक्स्ट स्टेप दैट वी टेक कि उसके बाद हम एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि इतनी इतनी वेकेंट पोजीशंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज. हम उनको सेलेक्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. उनको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, विच इज ऑप्शन ए. एंड द लास्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट पर्सन इज इंट्रोड्यूस्ड to other employees of the organization. So it is D, B, E, A, C.
which is option number B. Next question is arrange the following steps of staffing process in a correct sequence. Okay. पहला है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल, बी इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, डी प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, डी कंपेंसेशन। तो स्टाफिंग प्रोसेस में हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, which is option number C. Next step that we had is training and development, option B. Next is after training and development, there is a performance appraisal, option A. And then after performance appraisal, the next step is promotion and career planning, and then compensation. So C, B, A, D, E. C, B, A, D. Option C is the correct answer. Next question is which of the following statements are related to limitations of planning? इनमें से कौन सा हमारे limitations of planning से related है? Option A, planning leads to rigidity. Option B, planning is futuristic. प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग रिजिड हो जाती है कई बार. ऑप्शन सी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं कम कर देती है अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को प्री प्लान्ड कर लेते हो. ऑप्शन डी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग सक्सेस गारंटी बिल्कुल नहीं करती. ऑप्शन ई, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग में डिसीजंस लेना इंक्लूड होता है. तो व्हाट is related to limitation? Planning leads to rigidity, planning reduces creativity, planning does not guarantee success, planning involves decision making. These are the limitations of planning. A, C, D, E. Option D is the correct answer. Next question is capital market consists of A, development banks, B, financial institutions, C, stock exchange, D, treasury bills, E, call money. Choose the correct answer from the option given below. Capital market क्या क्या consist करता है? Development bank, stock exchange and call money. A, C, E. Our right answer is option number A. Next question is which of the following are the external sources of recruitment? इनमें से कौन से external sources of recruitment का part है? A, direct recruitment, yes. B, transfer, no, it is an internal source of recruitment. C, casual callers, yes, it is an external source. D, campus recruitment, yes. Promotions, no, it is an internal source of recruitment. A, C, D. Option A is the correct answer. Next question is SABI is an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market. Find out the correct statements about SABI. SABI के बारे में correct statements हमें बताने हैं. A है SEBI was established on 12th April 1988 as an administrative body to promote orderly growth of stock exchange. It is true, it was established on 12th April 1988. B, the Act of Parliament that governs SEBI is SEBI Act 1994. No, it is wrong. C, the basic purpose of SEBI is to foment new enterprises. It is true. D, SEBI doesn't protect the rights and interests of investors. It is wrong. It protects the rights and interests of investors. E,
SEBI is a separate regulatory body. It is true. तो सही क्या क्या है हमारा ACE. Option A is the correct answer. Next question. From the following, identify the drawbacks of external sources of recruitment. External sources of recruitment के क्या drawbacks? A. Wider choice. This is not a drawback. Option B. Dissatisfaction among existing staff. True. C. Lengthy process. True. D. Costly process. Again, true. E. Competitive spirit. No. So B, C, and D. Option B is the correct answer. Match the following. People and material must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency. E. Spread the corps. Order. Stability of tenure. Unity of command. So it is order. This principle resembles with military organization. That is unity of command. It will minimize the need for using penalties. E. Spread the corps or stability of tenure. So it is E. Spread the corps. So our last one is employee should be given reasonable time to show results, which is obviously stability of tenure. So A का है second, 3 है हमारे पास, B का है fourth. Okay, so C is the right answer. Next, match the following. Setting performance standards serves as a benchmark. Analyzing deviation, sample checking, measurement of actual performance, management by exception, comparison of actual performance with standards which reveals the deviation. So A का है fourth, which is option number C. Next, match the following. It seeks to protect and promote the interest of consumers, which is obviously Consumer Protection Act 2019. It aims to check adulteration of food articles, the Prevention of Food Adulteration Act 1954. It provides protection against underweight and undermeasure of products, which is Standards of Weight and Measures Act. It provides protection against fraudulent marks on product, trademark. A ka third, which is option number C. Next, match the following. Separation of planning and execution function. Standardization of work, simplification of work, method study, or functional foremanship. What separates the planning and execution function? Method study. Setting benchmarks for every business activity which must be adhered during production. एक benchmark set करना, which is standardization of work. Next is eliminating superfluous varieties, sizes, and dimensions, which is simplifying your work, minimizing the cost of production, and maximizing the quality and satisfaction of customers. No, I think so something is wrong here. Separation of planning and execution function and minimizing the cost of production and maximizing the quality and satisfaction of customers. It refers to the method study, which is option D. And functional foremanship separates the planning and execution function. So A का fourth,
which is option number B. Next, match the following is capital market. It facilitates transfer of investable funds from savers to entrepreneurs seeking to establish new enterprise. It consists of development banks, commercial banks, stock exchange, and facilitate economic development, which is this one. Money market, market with low risk, unsecured instruments where assets are close substitutes for cash. Primary market is दो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट एंड फोर्थ. It facilitates transfer of investable funds from savers to entrepreneurs seeking to establish new enterprise. And last one is this. So CABD. A का second, which is option number C. Next question we have. Okay, this is a case study and the rest of the questions are based on this case study. So let's understand it properly. Mr. Murthy is the chairman of a leading business organization. Mr. Murthy chairman है एक बहुत बड़ी business organization के. He grabs all possible opportunities and leads the organization by example and trust. वो सारी की सारी possible opportunities को grab करते हैं, organization को बहुत ही trust के साथ चलाते हैं, बहुत ही अच्छे से चलाते हैं. He always motivates his team and introduce a number of motivational schemes like, वो हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और बहुत सारी मोटिवेशनल स्कीम्स भी निकालते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज आर ऑफर्ड शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस. वो एम्प्लॉइज को उस कंपनी के शेयर्स लोअर प्राइस पे देते हैं मार्केट प्राइस से. एम्प्लॉइज आर गिवन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस. एम्प्लॉइज को कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, पर्सनल उनको एम्प्लॉय रिकॉग्निशन किया जाता है. He realizes that satisfied and secured employees can best focus on organizational success. उनका मानना है कि जितने ज्यादा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड और सिक्योर्ड फील करेंगे उतना ही वो ऑर्गेनाइजेशनल की सक्सेस पर फोकस कर पाएंगे. He ensures hiring competent people for various jobs. वो बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत ही लंबे सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लोगों को हायर करते हैं जो उनकी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे. Every employee is required to undergo training. Their jobs are well defined and regular feedbacks are provided so that their long-term interest is also served. हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत फीडबैक देना पड़ता है ताकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उनका बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में. In order to keep an eye on employee performance, a strategic decision was introduced that all communication must be recorded and filed in the office. एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पर नजर रखने के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया था कि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, फाइल करेंगे ऑफिस में. He has also devised various ways to know the reaction of employees on different policies and decisions. उन्होंने बहुत सारे तरीके निकाले थे ताकि वो एम्प्लॉयज की थॉट जान सके, उनका रिएक्शन जान सके कंपनी की डिफरेंट पॉलिसीज पर, कंपनी के डिसीजंस पर. As a result, employees are highly motivated, goals are achieved and organization is growing. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एम्प्लॉयज बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है, गोल्स अचीव हो रहे हैं. अब इसका क्वेश्चन क्या है? At what level of management is Mr. Murthy working? ऑप्शन, मिस्टर मूर्ति कौन थे? चेयरमैन थे उस लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑब्वियसली ही इज वर्किंग ऑन द टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन. This is the same case study. We will read this question. He grabs all possible opportunities and leads the organization by example and trust, which quality of a good leader is depicted here. इस लाइन से हमारी
कि वो सारी की सारी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। ये गुड लीडर की कौन सी क्वालिटी को यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है? ऑप्शन ए इंटेग्रिटी, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी इनिशिएटिव, ऑप्शन डी मोटिवेशनल स्किल्स। द राइट आंसर इज इनिशिएटिव। Next question is, he ensures hiring competent people for various jobs. Which function of management is being performed by Mr. Murthy? वो नए नए लोगों को हायर करते हैं जो कि जॉब के लिए एकदम परफेक्टली फिट होते हैं। ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी स्टाफिंग, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग। द राइट आंसर इज स्टाफिंग। Next question is, every employee is required to undergo training, their jobs are well defined, and regular feedbacks are provided so that their long-term interest is also served. Above statement describes a step involved in one of the functions of management. Identify the हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ता है, उनको जॉब्स बहुत वेल डिफाइंड मिलती हैं, उन्हें रेगुलर फीडबैक देना पड़ता है। ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? ऑप्शन ए सिलेक्शन, ऑप्शन बी टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, ऑप्शन डी परफॉर्मेंस अप्रेजल। द राइट आंसर इज सिलेक्शन, क्योंकि ट्रेनिंग फीडबैक्स ये हमारे सिलेक्शन में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he has also devised various ways to know the reaction of employees. उन्होंने बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं ताकि वो एम्प्लॉयज का रिएक्शन जान सके उनकी पॉलिसीज पर, उनके डिसीजंस पर। तो above statement highlights one of the elements involved in communication process. कौन सा एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का इसमें हाईलाइट हो? ऑप्शन ए सेंडर, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी encoding, option D feedback. The right answer is option D feedback. Next question is, employees are offered shares at a price lower than the market price. Financial incentives identified above is option A profit sharing, option B co-partnership or stock option, option C productivity linked wage benefit, option D perquisites. Right answer is option B co-partnership or stock option. Employees are given individual autonomy and rewards for performance. Identify the need satisfied as given by Maslow's need hierarchy theory. Employees को rewards मिल रहे हैं, उनको इंडिविजुअल ऑटोनॉमी दी जा रही है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन ए सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, ऑप्शन बी बिलोंगिंगनेस नीड, ऑप्शन सी स्टीम नीड, ऑप्शन डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कम्युनिकेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड फाइल इन द ऑफिस। सारी कम्युनिकेशन हमारी रिकॉर्ड होनी चाहिए और फाइल होनी चाहिए ऑफिस में। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन द अबव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हमारी कौन सी कम्युनिकेशन को बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन ए lateral communication, option B informal communication, option C grapevine communication, option D formal communication. The right answer is formal communication. The right answer is option D formal communication, क्योंकि हर communication ऑफिस में रिकॉर्ड होनी चाहिए। Next question is, employees were given individual autonomy and reward for performance, but यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यहाँ पे हाईलाइटेड है? ऑप्शन ए
status. Option B, organizational climate. Option C, employee recognition. Option D, career advancement opportunity. तो यहाँ सही ऑप्शन है हमारा एम्प्लॉय रिकॉग्निशन. लास्ट क्वेश्चन इज Mr. Murthy always motivates his team and introduce a number of motivational schemes in the organization. Mr. Murthy हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करते थे और बहुत सारी मोटिवेशनल स्कीम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करते रहते थे. Which of the following skill is being possessed by Mr. Murthy? इनमें से कौन सी स्किल मिस्टर मूर्ति में थी? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन बी मोटिवेशनल स्किल, ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन डी इंटेग्रिटी. तो मिस्टर मूर्ति पोजेसेस अ मोटिवेशनल स्किल. तो ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर